इंटरव्यू में आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आइए जान लेते हैं। देखिए, जो हमारा हीटर होता है उसमें नाइक्रोम के जो तार लगे हुए होते हैं, ठीक है, नाइक्रोम के तार काफ़ी लंबा नाइक्रोम का तार, और वो भी रिंग करके इस तरह से बना दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से रिंग करके, ये आप देखते होंगे, इस तरह से नाइक्रोम का तार इस तरह से रिंग करके बनाया जाता है, और फिर यहाँ पर हम फेस और यहाँ पर हम न्यूट्रल देते हैं, और हमारा हीटर जो है वह जैसे ही इसमें सप्लाई आती है, हीटर हमारा गर्म हो जाता है और लाल हो जाता है और हमें गर्मी मिलने लगती है। तो यह हीटर तो गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, पर तार नहीं गर्म होता है। उसका कारण यह होता है कि जो नाइक्रोम होता है, जिसे नाइक्रोम है या टंगस्टन है, इनका जो रेजिस्टेंस होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। इनका प्रतिरोध जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे कोई भी हमारा कंडक्टर है, उसमें जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर फेस देते हैं, और यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने 220 वोल्ट दिया है, तो निश्चित बात है इसका कुछ न कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा, और इस रेजिस्टेंस के कारण इसका वोल्टेज ड्रॉप होकर के यहाँ पर हो सकता है 218 वोल्ट ही हमको मिले। तो 2 वोल्ट का जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यह क्यों हो रहा है? हमारे इस रेजिस्टेंस की वजह से हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होती है कि जो हमारा नाइक्रोम का तार होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो चूंकि क्या होता है कि देखिए, जिसमें इसमें जो हमारा, जैसे ये मान लीजिए हमारा ये बोर्ड है, इस बोर्ड में हमने सप्लाई दिया और ये हमारा हीटर है, हीटर की ये कॉइल है, ठीक है। इस तरह से हम मान लेते हैं ये हमारी कॉइल है, और ये हमने फेस दिया और ये हमने न्यूट्रल दिया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यह जो सप्लाई है, मान लीजिए हमारे फेस चल रहा है, ये हमारा न्यूट्रल चल रहा है, तो देखिए फेस जो है वो यहाँ से होते हुए ये वापस यहाँ पे आ जाता है। तो मतलब कुल मिला करके क्या बन रहा है, हमारा सीरीज बन रहा है, ठीक है। इस वजह से जो वोल्टेज, मतलब जो करंट का जो रास्ता है वह एक ही है, एक ही करंट का रास्ता है, इसीलिए यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वह ज़्यादा होता है, और पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जो है हमारा सीरीज में आ जाता है। अब यहाँ पर हमने फेस दिया और न्यूट्रल दिया, तो यह पूरा का पूरा रेजिस्टेंस बीच में काउंट हो रहा है, और यह कौन सा तार है? हमारा नाइक्रोम का तार है। लेकिन जब हम इस हीटर को, जो हम यह तार लेकर के जाते हैं केबल से, हम मान लीजिए यहाँ पर हमारा हीटर का यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया है, तो ये बीच का ये जो तार है यह हमारा कॉपर का तार होता है, ठीक है, कॉपर का तार होता है। तो कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, कम प्रतिरोध होता है हमारा। या एल्युमिनियम है तो उसका भी हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वह कम होता है। किसकी रिस्पेक्ट में? हमारे इस नाइक्रोम तार की रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। विद्युत धारा के मार्ग में जहां पर प्रतिरोध कम होगा वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहां पर क्या है, यहाँ पर जैसे यहाँ तक हमारी जो विद्युत धारा पहुंचेगी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में तो रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, ना के बराबर है। लेकिन जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेगी हमारी विद्युत धारा, तुरंत हमारा रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे मान लीजिए हम मान के चलते हैं, हम यहाँ पे 0.5 ओम है, तो यहाँ पे आकर के मान लेते हैं हम 10 ओम अगर हो जाता है, तो देखिए 0.5 ओम है और यहाँ पर 10 ओम है, तो निश्चित बात है यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि नाइक्रोम का तार हमारा लगा हुआ है। तो इसीलिए यह हिस्सा जो है हमारा प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट ज़्यादा हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हीटिंग होने लगती है, गर्म होने लगता है यह हिस्सा। और वापस फिर जब यहाँ से यहाँ जाता है तो फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा कम हो जा रहा है, तो यहाँ पर फिर हमारा जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध जो है कम हो जाता है, ना के बराबर रहता है, इसलिए यहाँ पे वापस चला जाता है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का जो तार होता है, इसका जो रेजिस्टेंस कम होने के कारण यह हमारा गर्म नहीं होता है, और ये जो हिस्सा होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण यह हिस्सा हमारा गर्म होने लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हीटर का जो तार होता है वह गर्म नहीं होता है, केबल हमारी गर्म नहीं होती है, लेकिन जो हीटर होता है हमारा वह हमारा गर्म होने लगता है, गर्म हो जाता है जैसे हम सप्लाई को जोड़ते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी कभी इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाए तो आप वो आसानी से जवाब दे पाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।